हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों RMSSB जेई 2016 इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम टेक्निकल के पूरे 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस क्वेश्चंस को देखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें कि हम आपको पूरे 60 क्वेश्चन जो है उसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखना, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ था 2016 में जूनियर इंजीनियर का RMSSB यानी कि राजस्थान में जो PhD JN का पेपर हुआ था, उस पेपर का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसके टेक्निकल क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसके पूरे टेक्निकल 60 क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इसके यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू। तो यहाँ से आपको पूछा गया है 1 kWh जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 860 किलो कैलोरी के ये बराबर यहाँ पे ये आपकी 1 kWh जो एनर्जी होती है इसके इक्वल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है द करंट आई नोट इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको जो सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है? आई नोट निकालना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? नोड पे करंट निकालनी है। तो आप इस नोड पे करंट यानी कि यहाँ पे आने वाली करंट्स बराबर जाने वाली करंट्स का सम कर लोगे। तो यहाँ पे आपको नोड पे जो करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी? -4 एम्पियर। यहाँ से आपको सही ऑप्शन मिलने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग ऑफ एन एडिशनल पैरेलल लोड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स टू इंक्रीज द। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारा जो भी पैरेलल सर्किट होता है उसमें अगर हम एडिशनल सप्लाई यानी कि हम एडिशनल सोर्स को जोड़ दें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये हमारा कोई पैरेलल सर्किट था। ये हम यहाँ पे लोड को एज ए रेसिस्टेंस लेके चल रहे, तो हमारा दो लोड कनेक्ट थे ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे अगर एक लोड और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब जो सर्किट में क्या इंक्रीज़ होगा? जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा लोड का, या लोड की करंट इंक्रीज़ होगी, या फिर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, या फिर जो लोड के अक्रॉस पावर फैक्टर है वो यहाँ पे आपका डिक्रीज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, करंट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे हम एक्स्ट्रा लोड कनेक्ट करेंगे तो वो जो आप जो लोड कनेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा करंट लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ओम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड विद पैरेलल ऑफ 15 ओम। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि 10 ओम का रजिस्टर है, ये 15 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सीरीज़ विद 12 ओम रजिस्टर। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किसके सीरीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 10 ओम और 15 ओम का पैरेलल सोल्व करना है और उसको 12 ओम के सीरीज़ में लगाना है। तो उसका जो यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आपको सही आंसर जैसे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 18 ओम जो है इसके लिए यहाँ पे आपको सही आने की ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इन अ मैग्नेटिक सर्किट द एनालोगस टू। तो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है ये किसके एनालोगस होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के एनालोगस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आपका फेराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये आपका किससे रिलेट करता है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है पहला, द ईएमएफ ऑफ द केमिकल सेल, यानी कि केमिकल सेल के ईएमएफ से रिलेट करता है। द ईएमएफ ऑफ द जनरेटर, जनरेटर के ईएमएफ से रिलेट करता है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है उससे रिलेट करता है। या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उससे रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जनरेटर के ईएमएफ से जो आपका फेराडेज का लॉ है वो यहाँ पे आपका रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे 47 की। तो 47 जो क्वेश्चन है वो हमारा लेंज लॉ फॉलोज फ्रॉम। तो लेंज लॉ किसको फॉलो करता है? सिंपल सा आंसर आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपका लेंज लॉ फॉलो करता है। उसके अलावा आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें यहाँ से आपको क्या करना है? नॉर्टन करंट निकालनी है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोड दिया हुआ है इस लोड को यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करनी है, नॉर्टन करंट IN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको नॉर्टन करंट जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सर्किट को, तो यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वो 1 एम्पियर यहाँ पे आपको नॉर्टन करंट यानी कि IN की वैल्यू 1 एम्पियर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें कि यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में आपको जो पॉइंट 1 और 2 जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए आपको इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको इसमें करंट निकाल लेनी है इस लूप में, और यहाँ पे आपको करंट निकालने के बाद आप जिस भी डायरेक्शन में चाहो यहाँ पे आप VTH मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे इस सर्किट को सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर जो मिलेगा थेवेनिन वोल्टेज VTH, तो वह यहाँ पे आपको 50 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको सही आंसर मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 50। ये है आपका व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर फॉर प्योर साइनोसॉइडल वेव। तो यहाँ पे आपकी जो प्योर साइनोसॉइडल वेव होती है उसके लिए आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इसके लिए आपको 1.1 यहाँ पे इसका फॉर्म फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 to 100 वोल्ट 100 वाट बल्ब, यानी कि आपको एक 200 वोल्ट सप्लाई और 200 वोल्ट और 100 वोल्ट का एक बल्ब दिया हुआ है, इस कनेक्टेड इन सीरीज विथ प्राइमरी ऑफ 200 वोल्ट और 10 kVA ट्रांसफॉर्मर। इफ़ इट्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड देन द बल्ब वुड बिहेव। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक आपका 200 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है, जिसको कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जिसमें कि 200 वोल्ट और 10 kVA का ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेटिंग है, अगर उससे कनेक्ट किया जाए और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको यहाँ पे क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्मर की ओपन किया जाए, तो यहाँ पे आपका बल्ब है वो क्या करेगा, फुल ब्राइटनेस यानी कि ज़्यादा चमकेगा, पुअर ब्राइटनेस कम चमकेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें से सूटेबल आंसर को निकालना है। तो इसका आपका जो सूटेबल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुअर ब्राइटनेस, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटवर्क विद बी ब्रांचेस। यहाँ पे आपको बी ब्रांचेस दिया हुआ है, N नोड दिया हुआ है एंड L यहाँ पे इंडिपेंडेंट लूप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लूप जो हमारी KVL की इक्वेशन होती है, जिसमें कि आपकी नंबर ऑफ लूप निकालते हो, तो यहाँ पे आपकी जो KVL की इक्वेशन होती है उसको आपको पता है कि वो क्या होती है, B-N-1 होती है, सॉरी B-N+1 यहाँ पे आपकी KVL की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे आपको B की वैल्यू निकालनी है सिंपली, और यहाँ पे आपको KVL की जगह सिंपली क्या करना है, B यहाँ पे आपको ब्रांचेस, तो यहाँ पे आपको क्या L जो है इंडिपेंडेंट लूप यानी कि L की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे और B की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका सही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, रजिस्टर ऑफ 100 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। आपका एक क्या दिया हुआ है, एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम का, जो कि आपका 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के सीरीज़ में कनेक्टेड है, और इन दोनों की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर फैक्टर बताना है सप्लाई का। सिंपली यहाँ पे आपको पावर फैक्टर जब निकालोगे तो इसका जो आपका सही आंसर आएगा, तो इसका पावर फैक्टर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.086। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 का जो है 0.86 यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। द टोटल लॉसेस अकरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर व्हेन इट इज़ ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम इफिशिएंसी 200 वोट। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, टोटल लॉसेस कितने होंगे ट्रांसफॉर्मर में जब ये कौन सी अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है, उस टाइम पे इसके जो लॉसेस है वो 200 वोट है। तो यहाँ से आपको टोटल कॉपर लॉसेस पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का, वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर बी यानी कि 1000 वोट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 54, अ सेलेंट पोल मशीन यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे आपको पता है जो हमारी सेलिएंट पोल मशीन होती है, ये यूज़ होती है हमारी लो स्पीड के लिए यूज़ होती है, जो कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होती है, और हमारी जो सिलेंड्रिकल मशीन होती है ये हमारी हाई स्पीड के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लो स्पीड एप्लीकेशन इन हाइड्रो पावर प्लांट। और अगर आपको इसकी जगह अगर आपको
सेलिएंट पोल की जगह अगर आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोल पूछता तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पे आपका सही हो जाता, हाई स्पीड एप्लीकेशन इन थर्मल पावर प्लांट, ये आपका सिलेंड्रिकल के लिए सही होता। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 56। इफ़ अ 3 फेस 8 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड 735 यानी कि 735 RPM, तो यहाँ पे आपको स्लिप का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या दिया हुआ है, पोल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करना है, और सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आपको स्लिप निकाल लेनी है, जो कि आपको पता है NS माइनस एन आर अपॉन NS, यहाँ पे आपको स्लिप का फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्लिप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपकी 0.02 यहाँ पे आपकी स्लिप आएगी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 57। इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ प्रोवाइडेड फॉर, तो आपको सबको पता है कि जो ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर वो क्या किस काम के लिए यूज़ होता है, कूलिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए, ल्यूब्रिकेंट के लिए, या बहुत कूलिंग और इंसुलेशन के लिए, तो दोनों के लिए यूज़ होता है। आपको पता है कूलिंग भी करता है ट्रांसफार्मर की ऑयल, और इंसुलेशन का काम भी करता है ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बहुत कूलिंग एंड इंसुलेशन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल फॉर, तो हमारा किरचॉफ्स का लॉ है वो किस किस के लिए अप्लाई होता है, DC सर्किट में ही अप्लाई होता है, या फिर सर्किट विद रेक्टिफाइड AC सप्लाई में यूज़ होता है, या फिर AC और DC दोनों सर्किट में अप्लाई होता है, या फिर AC सर्किट में अप्लाई होता है। तो आपको बताया आपको जो अब जो किरचॉफ्स के लॉ लगाते हैं यानी KVL KCL वो AC में भी लगाते हैं और DC में भी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि हमारा किरचॉफ्स का लॉ है वो क्वेश्चन AC और DC दोनों सर्किट के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन स्टार स्टार सिस्टम, यहाँ पे आपको स्टार स्टार सिस्टम यानी कि नेटवर्क दिया हुआ है। द लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट प्रोड्यूस अ फेस वोल्टेजेस ऑफ, तो यहाँ पे आपको स्टार में पता है कि रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका स्टार में वोल्टेज जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि स्टार कनेक्शन के अंदर अगर हम रिलेशन की बात करें तो आपकी लाइन करंट जो होती है वो किसके बराबर होती है, फेस करंट के बराबर होती है। और अगर हम बात करते हैं लाइन वोल्टेज की तो ये किसके बराबर होता है, हमारा VPH के बराबर होता है, √3 VPH के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फेज़ वोल्टेज पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे VPH की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, VL अपॉन √3 करेंगे। जब आप यहाँ पे VL की वैल्यू 220 रख के अपन √3 करोगे तो यहाँ पे आपको सही आंसर जो मिलेगा इसका वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 127, यहाँ पे आपको इसका सही ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। अ कम्यूटेटर इन DC मशीन कैन कन्वर्ट, हमसे पूछा गया है कि जो DC मशीन में कम्यूटेटर होते हैं वो क्या कन्वर्ट करने का काम करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, DC को AC में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पल्सेटिंग DC देते हैं, या फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ A एंड B। तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं मोटर की तो मोटर में करंट अंदर लेते हैं, तो जो क्या करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और DC जनरेटर की बात करें तो हमको जनरेटर के आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होता है, AC प्रोड्यूस होता है, और हमको आउटपुट में क्या मिलता है, DC में DC करंट मिलती है। तो आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होता है, यानी कि क्या करता है वहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो कम्यूटेटर होता है DC मशीन में वो दोनों काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोथ A एंड B। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफार्मर टू, तो हमारा जो कोर जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर में, इसका मेन पर्पस क्यों है, हम कोर को क्यों बनाते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन है डिक्रीज आयरन लॉसेस को कम करने के लिए। ऑप्शन है बी है प्रिवेंट एडी करंट लॉसेस को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है एलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है ट्रांसफार्मर में कोर को बनाने का, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि आपको पता है जो अगर सर्किट में रिलक्टेंस होगा तो फ्लक्स के फ्लो का अपोजिशन करता है, यानी कि कम फ्लक्स को सेटअप होने देगा, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसीलिए हम कोर को डिज़ाइन करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है अ मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट हैविंग कोयल रेसिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर
द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इंसुलेशन टू रीड अबव 2.5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन की बात करते हो तो इसका जो आपको सही आंसर मिलेगा सॉल्यूशन करने के बाद, तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 0.0546। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बता देता हूँ क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको एक मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे आपको कोयल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4.5 ओम, और उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका जो रीड करता है वो मैक्सिमम 30 एम्पियर तक यहाँ पे आपका मेज़र कर सकता है। तो उसमें आपसे क्या पूछा है, द रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद इंस्ट्रूमेंट रीड अप, जो उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो जो रीड करता है 2.5 एम्पियर की उसमें करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.0546। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इन अ पर्टिकुलर मीटर द ऑपरेटिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, देन द टाइप ऑफ मीटर इज़। तो अगर आपका यहाँ पे जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग के, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको सीधा जो जो करंट के लॉ का पालन करते हैं, यानी कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी होता है, वो यहाँ पे आपका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर का। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट इस करंट के नियम का पालन करते हैं वो उन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो वही यहाँ पे आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग कोयल, ऑप्शन नंबर बी। अगले ऑप्शन की बात करेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज़ कंडक्टेड टू ऑब्टेन। जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वो किसको फाइंड करने के लिए करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसमें ऑप्शन नंबर ए है कोर लॉसेस एट एनी लोड, किसी भी लोड पर कोर लॉसेस को ज्ञात करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉसेस ओनली हिस्टेरेसिस लॉस को ज्ञात करने के लिए, या फिर ओमिक लॉसेस को ज्ञात करने के लिए, या फिर एडी करंट लॉसेस को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसको हम क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ओमिक लॉसेस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमारी जो लो वोल्टेज साइड होती है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड पे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 65। अ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर रन्स एट फुल लोड स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम पे हम हमारी डीसी मोटर है वो रन कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड दी हुई है। इफ़ इट्स सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर उसकी जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है यानी कि जो आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर है वो 1000 आरपीएम पे आपकी रन कर रही है, और अगर उसकी सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है अगर हम उसको शॉर्ट सर्किट कर दें देन इट्स फुल लोड स्पीड, तो उस टाइम पे आपकी फुल लोड स्पीड क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर है बिकम्स मोर देन 1000 स्पीड, यानी कि 1000 आरपीएम से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन ऑप्शन बी है बिकम्स लेस देन 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम से कम होगी। ऑप्शन सी है रिमेंस 1000 आरपीएम, यानी कि उसी स्पीड से रन करती रहेगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोटर फर्स्ट एक्सेलरेट एंड देन स्टॉप्स विद जर्क्स, यानी कि आपका जो पहले स्पीड बढ़ेगी उसके बाद फिर मोटर जो है धीरे धीरे जो आपका जर्क का मतलब है झटके लेकर के रुक जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। तो अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो सीधी सी बात है जो भी आपकी जिस स्पीड से मोटर चल रही होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1000 आरपीएम से कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपसे पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मशीन इज़ ऑल्सो नोन एज जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऐसी कौन सी मशीन है जो सिंपली सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही वर्क करती है। तो ऑप्शन है डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। आपको पता है कि इंडक्शन मोटर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही वर्क करती है। इसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस होता है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में इंडक्शन मोटर जो इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है रोटर, बाकी इसका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडक्शन मोटर। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 67। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ एक्सप्रेस्ड इन, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वो किस में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है का ऑप्शन नंबर है KVA, सेकंड भी किलोवाट, सी HP यानी कि हॉर्स पावर, और ऑप्शन डी वोट। तो आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है
इसकी रेटिंग किस में होती है, केवीए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ द करंट थ्रू 10 मिली हेनरी इंडक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो यहाँ पे आपको एल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है इंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यू को रखना है और सोल्व करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 68 को सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन जो मिलेगा वो 20 मिली जूल यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 240 माइक्रोफेरड, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है दो कैपेसिटर का 40 माइक्रोफेरड, जो कि आपके कनेक्टेड है सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन पैरेलल विथ 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको दो कैपेसिटर है, जो कि आपका एक 40 माइक्रोफेरड का है, दूसरा 4 माइक्रोफेरड का है, जिसमें कि यहाँ पे आपको दो तो सीरीज़ में कनेक्टेड है और फिर बाद में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 को जब आप सॉल्व करोगे, आपको पता है कैपेसिटर का सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसा कि आप जस्ट रेसिस्टेंस को अगर सीरीज़ में जैसे सोल्व करते हो, वैसा ही सेम सॉल्यूशन कैसा होता है, कैपेसिटर का पैरेलल में सोल्व होता है। और जैसे आप रेसिस्टेंस को पैरेलल में सोल्व करते हो, ऐसा ही सॉल्यूशन कैसा होता है, कैपेसिटर का सीरीज़ के लिए होता है। तो आप जो यहाँ पे इनको सोल्व करोगे तो आपको जो सही आंसर मिलेगा 69 का, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 माइक्रोफेरड यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। द इफेक्ट ऑफ एयर गैप इन मैग्नेटिक सर्किट। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एयर गैप का क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज द रिलक्टेंस, आपकी एयर गैप की वजह से जो मैग्नेटिक सर्किट है उसका रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, या फिर रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी, उसकी फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिवाइड द फ्लक्स, यानी कि उस एयर गैप की वजह से जो फ्लक्स है वो डिवाइड हो जाता है, या फिर रिड्यूस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि जो आपका एमएमएफ होता है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्रीज द रिलक्टेंस, यानी कि आपका रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट जो होगा उसमें एयर गैप की वजह से आपके सर्किट की जो है क्या है रिलक्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है आपका 71। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 वेबर लिंक विद अ सर्किट 20 टर्न 2 सेकेंड द इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ से आपको ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 वोल्ट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो प्योर सिलिकॉन, जो आपका प्योर सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, होल्स इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो हमारा सिलिकॉन होता है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, या फिर द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन इक्वल नंबर्स। जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्योर सिलिकॉन में वो इक्वल नंबर में होते हैं, या फिर कंडक्शन इज ड्यू टू देयर बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल। तो यहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिया हुआ है प्योर। तो ये आपको पता है जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसमें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें कि आपका होल्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करते तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, होल्स की कंसंट्रेशन के, यानी कि द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर एग्जिस्ट इन इक्वल नंबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। दोस्तों इससे आगे के जो क्वेश्चन जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को आप इस वीडियो के बाद जा कर के देख सकते हो, उसका भी जो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद के जितने ही बचे हुए क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं उसका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।